आपने कौन से रंग की टी शर्ट पहनी? ये वाइट। ये क्या रंग है? ब्लैक। मैं बोलूँ ये ग्रे है। ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी कि आपको रिहैब सेंटर जाना पड़ा? आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर, आपके फिटनेस आइकन या कौन थे? कुछ मैं देखता हूँ वीडियो चल रही हैं, कुछ की मतलब चिकन लेग्स हैं बहुत ही पतली, ओ भाई साहब डंबल उठा रही हैं, और ओ भाई साहब ट्रेडमिल पे लड़कियां भाग रही है। ओ मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी ये लाल है भाई मेरे लिए। आपकी फैमिली को आपकी बहुत मदद करनी पड़ेगी। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका भाई उमेश शर्मा। वेलकम टू द उमेश टॉक्स। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो गंगानगर के हमारे वेल नोन पर्सनालिटी, फिटनेस कोच, एक्स इंजीनियर। तो कैसे हो यशीर भी आप? बहुत बढ़िया सर। तो वेलकम टू द उमेश टॉक्स। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। हम जानना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, जो बहुत कम लोग जानते हैं। प्लीज़। सर मेरा जन्म जो है, सो आई वाज बोर्न हियर इन गंगानगर। आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, शायद गुप्ता नर्सिंग होम। और उसके बाद व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, छठी कक्षा में, आई मूव टू दिल्ली। मैं दिल्ली में गया जी। मैं वहाँ पढ़ाई लिखाई की, सेंट मार्क स्कूल मीरा बाग। ओके। वो थोड़ा सा अच्छा 12th स्टैंडर्ड वहाँ से, मतलब साइंस स्टूडेंट था, तो वहाँ से मैंने अपना 12th पास की। आई ग्रेजुएटेड और पास्ड इट आउट इन 2008। उसके बाद आई dropped out a year. I was doing CPL, commercial pilot, but my back got injured, तो मैंने वो नहीं किया। और उसके बाद I did my engineering from CITM, that is मानव रचना right now. It is in Delhi फरीदाबाद border. Okay. वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की और I graduated in 2013 and उसी के दौरान मैंने ऐसे नहीं है कि फिटनेस में मैं तब से हूँ, 2008 से, जब आपके फादर आपको मना करते हैं जिम जाने से, तो मैं छुप छुप के जाता रहा। ओके। कि मम्मी से पैसे लेके जिम की फीस भर के। उसके बाद भी मैं लगा रहा। सो आई एम इनटू दिस फ्रॉम 2008। ओके। और उसके बाद 2014 के नवंबर में मैं आई स्पेंड ऑलमोस्ट 15 years इन दिल्ली। और 2014 में मैं गंगानगर वापस आया, बिकॉज माई फादर सेड दैट I'm alone right now. He was feeling lonely because he had 2 children. My late father had 2 children, or he wanted me to come back, so I came back and I left my job. I was working with HCL, that is an IT company, sector 18 Noida. और उसके बाद आई स्टार्टेड दिस लाइक जिम। मैंने पापा को बोला मुझे जिम खोलना है। सो मैंने यहाँ जो बुलेट का शोरूम है उसके नीचे, आपने देखा होगा, मैंने वहाँ से शुरुआत की। एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट वेरी मच, के लोगों से मिलना। सो इट हैपेंड एंड इट्स बिन 10 years that I'm doing it and I feel very good doing it. ये अगर मेरी जर्नी ऐसी से ही रही है। और इस दौरान बहुत अप्स आए, बहुत डाउन्स आए। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे वो ये रहेगा कि आप दिल्ली से, आपकी जो स्टडिंग थी वो सारी दिल्ली रही, जॉब भी आपकी दिल्ली रही, फिर आप गंगानगर मूव हुए, तो आपको यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में कितना टाइम लगा? बिकॉज यहाँ के लोगों का कहना है कि जो वहाँ चला जाता है वो जल्दी से यहाँ पर आने की नहीं सोचता। आपने कैसे किया सर? ये तो बहुत सही क्वेश्चन है। वे देखिए, जब मैं यहाँ से दिल्ली गया तो मुझे वो भी मुश्किल लगा, वो अडॉप्ट करने में, देयर लैंग्वेज आई गेस, और उन लोगों को अडॉप्ट करने में। फिर मैंने 1 साल लगा। आई गेस यू आर नॉट द वन, आप वो नहीं हो कि आप अडॉप्ट करते हो, द सिटी अडॉप्ट्स यू। एग्जैक्टली, है ना, सिटी आपको अडॉप्ट करती है। तो दिल्ली ने मुझे ऐसे ही अपनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मैं यहाँ पे आया, 1 साल तक मैंने सोचा यार कि यार ये ऐसे क्यों है, मतलब ये मेरी लैंग्वेज इनसे मैच नहीं हो रही, शुड आई गो बैक। और
बट देन आई मतलब मैंने जब जैसे जैसे रहा मुझे अब ये मेरा शहर है। आई फील मुझे जहाँ छत है वहाँ ये मेरा शहर है और मुझे अब ये अपना लगता है। आई डोंट गो टू दिल्ली। अगर मैं कहीं बाहर घूमने भी जाऊंगा तो दिल्ली इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी, दिस इज़ द प्लेस। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। भैया एज पर अवर रिसर्च हमें कुछ चीज़ें पता चली आपके बारे में। ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी कि आपको रिहैब सेंटर जाना पड़ा एक फिटनेस कोच को? यार यू नो कंफर्टेबल हो आप इसके साथ? कोई प्रॉब्लम तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ये बॉडी बिल्डर जो का काम है ना, जो बॉडी बिल्डिंग, हम एक्सट्रीम पे जाते हैं। वी आर एक्सट्रीमिस्ट। हमको कुछ बीच का समझ नहीं आता। वी आर ऑन बाइनरी नंबर्स, 0 या 1। ठीक है। तो 0 नहीं चुना तब 1 चुन लिया कि एक्सट्रीम पे जाना है। सो आई वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट एंड क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में भाई सब कुछ चाहिए। और फिर 3 साल मैंने बहुत मतलब it's just a reason, like I will say it's just a reason. My father passed away और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पीने लग गया and my father, it's not a reason कि तब पीने लग गया। ये तो सिर्फ एक, इसको कहते हैं ना, बहाना जिसको, क्योंकि ये वो ही था बस। ये ऐसे ही बकवास चीज़ें हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि यार इसलिए पी रहा हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ मानने के लिए, आप परेशान हो इसलिए आप शराब नहीं पी रहे हो, आप शराब पी रहे हो इसलिए आप परेशान हो। ये है मेन चीज़। मैं रिहैब गया, मैं दिल्ली में रिहैब गया एंड जब वहाँ गया इट वाज इन छतरपुर एंड अब वहाँ क्या 2 दिन रहा वहाँ। अब आई लॉग्ड माई सेल्फ इन के भाई लिख लो जो जितना दे आस्क यू टू साइन इट अप। एंड ऐसा नहीं है गंगानगर ऐसा, इट्स वेरी गुड एंड दे आस्क यू टू साइन द फॉर्म एंड आई वाज इन देयर। 2 दिन बाद मैं खड़ा हो गया, भाई मुझे जाना है, मैं तो सही हूँ। अब 2 दिन बाद ऐसा लगता है कि सारे काम तो अभी करने हैं। मेरी तो मोदी जी से मीटिंग है। 2 दिन बाद तो बंदा ऐसा हो जाता है, ओ ये भी काम है, वो भी काम है, सामने टेका ठाना, ठीक है हो गया काम। बट अब उनको मैंने कहा मुझे तो जाना है। अब उन्होंने देखा भाई ये तगड़ा सा बंदा है, इसको रोकेंगे भी कैसे। सो साइकोलॉजिस्ट होती हैं, मैम्स होती हैं, सो वो आई मेरे पास और मैंने कहा मुझे जाना है मैम। शी वाज येलिंग एट मी, शाउटिंग एट मी कि तुम्हारे तस्वीर पे हार चढ़ जाएगा, ये चाहते हो तुम, तुम्हारा परिवार ये चाहता है। और मैंने कहा कौन बीमार है मैम, मुझे तो आप बीमार लग रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। मुझे तो आप ही बीमार लग रहे हो। सो शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है। अब उसको पता लग गया कि ये तो मतलब रुकेगा नहीं, मतलब ये पुश करेगा। आई वाज, और साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आर वेरी स्मार्ट। अभी भी अगर वो ये वीडियो देख लेना, वो मुझे पूरा खोल के रख दे। मतलब हम सोचते हैं कि वो मुझे ऐसा जज कर लें, वो इतने स्मार्ट लोग हैं, डॉक्टर्स आर वेरी स्मार्ट। एक साइकियाट्रिस्ट वो आपको खोल के रख देगा। तो चलो, अब उसने मुझे पढ़ लिया सारा कि ये नहीं रुकेगा। सो कहते चले जाए यहाँ से, एक काम करो, इसको विटामिन डी का टीका लगाओ और इसको भेज दो यहाँ से, गेट खोलो। हाँ ठीक है चलो। जैसे ही मेरे विटामिन डी का टीका लगा, मैं 4 दिन बेहोश। तो अब वहाँ से मैं समझ गया यार मुश्किल है। सो आई लर्नड थिंग्स। वहाँ पर मुझे बहुत लोग मिले, लाइक वेरी फेमस पीपल एज वेल। लाइक एक पश्चिम बिहार के MLA साहब थे वहाँ पर। ही यूज्ड टू वेयर वाइट, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट I asked him like I'm very tired of this thing, can I get out of it? क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ? क्योंकि उस बंदे ने 12 साल तक शराब नहीं पी थी और वो उसने 1 बार 3 बार पी और वो रिहैब आ गया। वो इतना डरता था शराब से। तो मैंने कहा यार मुझे बताओ, आपने 12 साल, क्या मैं कर सकता हूँ? तो इसे अभी नहीं। सो मैंने कहा ऐसे ही पता नहीं। सो मुझे लगता है कि बातें जो होती है ना, मान लेनी चाहिए। सो इज लाइक ठीक है। तो फिर मैंने कहा कैसे रोके रहे? बोलता शराब एक बांध है, एक बांध बनाना पड़ेगा, लाइक एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। वो ब्रिज बहुत कच्चा होएगा, अगर यहाँ का पानी वहाँ आया तो टूट जाएगा, तो एक बूंद भी तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। सो इफ यू वांट टू क्विट इट कंप्लीटली, जो कहते हैं ना शराब धीरे धीरे छोड़ोगे, तेज, ऐसा कुछ है ही नहीं। इफ यू वांट टू क्विट इट, गेट अ डॉक्टर की मदद चाहिए ही चाहिए। सो आई वाज ऑन मेडिकेशंस फॉर अबाउट 2 years, नाउ आई एम फ्री, आई डोंट नीड एनी मेडिसिन्स, बट दिस इज द प्रोसेस। तो आपने अल्कोहल का इंटेक किया था? अल्कोहल कह लो, और उसके बाद ये
ये स्टिमुलेंट्स कह लो, प्री कह लो, सुबह प्री ठोक लिए। प्री की जगह जो जो गंगानगर में मैं नशा देख रहा हूँ, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये सुबह अफीम खा लेते हैं बिल्कुल। और रात को उसको उतारने के लिए शराब पी लेते हैं। नहीं यही फैक्ट Yeah, है। exactly. और ये फंसे पड़े हैं इसमें। और सबसे पहला फेज है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किसी शराबी को बोलो भाई कल से छोड़ दूंगा मैं, हाँ ये तो दे विल नेवर एक्सेप्ट। सो देयर आर मेनी पीपल, और आपकी फैमिली को आपकी बहुत मदद करनी पड़ेगी। ओके। मतलब फैमिली को लगता है कि ये तो गया, ये है, बट एवरी मतलब वो फंसा होता है। मतलब मैं इनके पर्सपेक्टिव से भी बोलता हूँ, बिकॉज जो नशा करता है ही मतलब वो फंस गया, उसका बेचारे का दिमाग ही अब वही 7 बजे चल जाता है कि भाई क्या करें। सुबह भी चल जाता है कि अब शराब पीनी है। दीज थिंग्स लाइक हम ये सोचते हैं, बट वो बहुत बुरा। और उसको अगर वो अर्ली उसमें है, जैसे मान लो कि अभी पीनी स्टार्ट किए या नए उसमें है, सो अब हम एक बात करते हैं, जैसे सॉरी टू गेट आउट, जैसे मंगलवार और उस पे बड़े भगवान की चर्चे होने लग गए ना, कि और तेरा मंगलवार और थर्सडे क्यों दिन होता है भगवान का, वो क्यों दिन नहीं होता। सो हिंदूज इतने स्मार्ट थे, उनको पता था कि भाई कम से कम ये 2 दिन का गैप इच्छा शक्ति को मेंटेन रखने के लिए है। ठीक है, समझो ये बात। ओके भैया, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे। हाँ जी। अपने यहाँ पर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, अपने जानते होंगे शायद आप, जिनको सत्तू किंग के नाम से जानते हैं। हाँ जी। नितेश सोनी, कभी मिले हो आप उनसे? ऐसे ही नहीं, बट मैं थोड़ा सा, मेरे क्लाइंट्स हैं वो, उन्होंने जैसे चलो जैसे भी है। ओके, तो वो जैसे बोलते हैं कि प्रोटीन कचरा है, मतलब प्रोटीन के डब्बे खाने में कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो चल एक बात हम उससे पहले करते हैं। आपने कौन से रंग की टी शर्ट पहनी? ये वाइट। ये क्या रंग है? ब्लैक। मैं बोलूँ ये ग्रे है, ओके। तो क्या बोलोगे, क्या समझोगे आप मुझे? तो वही हम सारी फिटनेस फ्रेटर्निटी उनको समझते हैं। ओके। आप भी समझते हो, ओके। ठीक है, इसीलिए आप ये मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि यू हैव सेम थिंग इन योर माइंड। आप भी पढ़े लिखे हो, यू आर नॉट इनटू फिटनेस, है ना, बट यू नो दैट थिंग। पढ़े लिखे बंदे को समझ आ रही है, उनके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, आपको भी पता है, इनको भी पता है, जो यहाँ कैमरामैन सारे जो भी बैठे हैं सबको पता है वो भाई साहब क्या कर रहे हैं। सो उनको इतना वो नहीं देना चाहिए, महत्व कह लो नहीं देना चाहिए। बट अगर आप उनकी इंस्टाग्राम स्किल्स पे जाओ, एक्टिंग स्किल्स पे जाओ, तो वो हमसे बहुत बेहतर है वहां पर। एज अ फिटनेस जहां आगे ही, आई डोंट थिंक दैट ही इज एनी गुड इन दैट। और वो तो, और आई एम वेरी मच इनटू हिंदुइज्म, एंड वो जय श्री राम का नाम लेके जो झूठ बोल दे इतना ज्यादा, वो तो अपने को वैसे ही बंदा नहीं समझ आता। और अब उनकी जो ऑडियंस कैसी है कि दे नो नथिंग, है ना, उनको कुछ नहीं पता। अगर मैं उनको बोलूंगा भाई ये लाल है, तो मैं लाल है, सर ने कहा लाल है तो लाल, सर ने कहा लाल है, पूरा ठेला लाल है। ठीक है, तो ये उनकी ऑडियंस है। एंड बात वही है कि हमने भी ठोकर खाई है, तो बात वही है कि सत्तू कह लो, चने खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो उनकी ऑडियंस को खाने दो थोड़े धक्के, एंजॉय उनको भी करने दो कुछ। अगर पैसा कमा रहे हैं तो बढ़िया ही है, ही इज डूइंग हिज लिविंग, ही इज अर्निंग अप हिज लिविंग, सो लेट हिम डू। बट एज अ फिटनेस फिटर he does not, I'm sorry, but he does not have any respect। और उनको प्रॉब्लम था भाई जब इन बिग नेम्स ने ज्वाइन किया, जैसे कुलदीप यादव, ही इज वेरी मच इनटू फिटनेस इंडस्ट्री। देन सेकंड इज द राहुल फिटनेस। उन्होंने जब इसको प्रमोट कर दिया कि भाई वो काम तो हो ही नहीं सकता ना, एक साइड तुम प्रोटीन को गालियां दे रहे हो और ऐसे बॉडी जो प्रो एथलीट्स हैं वो कह रहे हैं ये बंदा तो, अब वो मतलब बॉडी बिल्डिंग इज आर, आई वुड से, धर्म है ना। बॉडी बिल्डिंग तो एक बॉडी बिल्डर का माइंड ही एक धर्म है। तो अगर वो लोग करेंगे एंड दे विल फॉल ऑब्वियसली, जो तो यही उनकी स्टोरी है। और जैसे कि यूथ ने भी देखा है, वो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू रेमेडीज बताते हैं लोगों को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन केयर की रेमेडीज बता दी उन्होंने कोई। अच्छा। ठीक है, आफ्टर दैट वो जैसे बताते हैं कि होममेड चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बाल की भी बताते हैं, हाँ हेयर की रेमेडीज बताते हैं। तो क्या वो चीजें वर्क करती हैं सीरियसली? वो तो सर उनको टोपी के बाद पता लगेगा करनी है कि नहीं करनी। एक बार टोपी उतरवाओ उनकी बाल, तो सर बाल इज अ जेनेटिक फैक्टर आई गेस। और स्किन भी अगर वो मैं उनका क्राइटेरिया देखता हूँ, 4-5 रील रोज की ठोकते हैं। सो आई डोंट थिंक ही इज लाइक लिटरली वर्किंग ऑन हिज स्किल्स।
अकाउंट डिलीट तो सब खत्म, शायद यही उनका वो है कि कुछ भी बोलना है कैमरे के सामने आते ही जय श्री राम ये फलाना नाम। सो आई डोंट कंसीडर हिम एज फिटनेस इन्फ्लुएंसर और दिस नॉलेज वाली चीज़ अगर आप पूछोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी ये लाल है भाई मेरे लिए। सो आई डोंट अंडरस्टैंड हिम और आई डेफिनेटली आई डोंट अंडरस्टैंड हिम दैट गाय। एक है ना अपने यहाँ पर टाउन में गंगानगर के अंदर, जैसे आप भी एक जिम ओनर हो, जिम रन करते हो, हाँ जी साहब, कोच हो, हाँ जी। तो यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको कि यूथ की डायरेक्शन सही चल रही है आज की डेट, आज की जनरेशन की? आई हैवंट सीन मेनी ऑफ देम, ज़्यादा नहीं देखे, बट जैसे मैंने पहले भी बोला द लर्निंग फेज इज मिसिंग। 15 साल के बाद लोगों को लगता है कि लाइक दे डोंट नो हाउ टू टॉक, मतलब एंड रिजल्ट क्या चाहिए आपको, है ना, व्हाट इट डिपेंड्स ऑन द एंड रिजल्ट, राइट। कुछ भी काम कर रहे हो तो आपका गोल तो एक होना चाहिए ना। बिल्कुल। या जैसे आप कर रहे हो, शायद आप कल ऐसे नहीं थे, आप मेरे साथ आज बैठे हो, आपने खुद को बेहतर किया पॉडकास्ट करके। सो व्हाट आर यू डूइंग इज you learning dancing, you learning how to dance in front of people, right? That is what you are doing. चलो fear of camera हट जाएगा, but till the time you don't know how to speak, अगर जब तक आपको बोलना नहीं आएगा तब तक आप ऑडियंस कैसे कैप्चर करोगे? आप बोलोगे 50 बंदे अनफॉलो ठीक है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और मैंने यहाँ देखा है कि इनको दिल्ली वाले लोग शायद नहीं कर, इसमें लर्निंग फेज जो है ना वो मिसिंग है। आप लर्न करो, ये सब सीखो, है ना, सब कुछ सीखो और उसके बाद आओ। फॉर एग्जांपल हम नंबर्स दिखा देते हैं व्हेन वी से कि आप अच्छे नहीं कर रहे हो, भाई मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, आई डोंट केयर, मेरा तो अकाउंट ही प्राइवेट है साहब। बिल्कुल, मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स, कईयों को चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, किसी की जीविका पे मैं बोलूंगा ही नहीं कभी भी, बट if you are okay to sacrifice your moral values for that is your choice, but think about, जैसे आप कुछ एक मैम है वो कर भी रहे हैं, है ना, शायद उनको देख के लोगों को लग रहा है इट इज वेरी गुड, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? हम लास्ट के रिजल्ट पे बात करते हैं। तो आई थिंक एंड रिजल्ट अगर वेस्ट में देखो तो ओनली फैंस है ना, वेस्ट का एंड रिजल्ट ओनली फैंस है। यहाँ पे भी एक मैम थे जो ऐसी ऐप पे पाए गए थे, बिल्कुल, उससे भी बड़ी बात गंगानगर वाले भी आदमी स्क्रीनशॉट लेके बैठा, वो ऐप देख भी रहा था, हाँ बिल्कुल, है ना, तो वो दोनों साइड से है, बट वीडियोस वायरल, हाँ, तो जो भी वायरल हुआ, बट एंड रिजल्ट मैं कह रहा हूँ क्या है, एंड रिजल्ट वही है, इफ यू आर ओके टू सैक्रिफाइस योर मॉरल्स फॉर दैट एंड रिजल्ट, डू इट। बिल्कुल, आपको अच्छी जीविका मिल रही है एंड यू आर ओके, बट देन डोंट आस्क फॉर हेल्प, एंड आप उसके प्रॉपराइटर हो, अगर आपका वो बिजनेस है तो आप ऐसे लोगों से हेल्प ना मानो जो प्योर फिर हिंदुइज्म में है कि और हमारे साथ तो मतलब हमको ऐसे कमेंट्स कर दिए, तो वो तो हमारी, भाई आपने सोसाइटी की रिस्पेक्ट जो है वो खुद ने खोई है, तो आप खुद कमाओ, खुद वो वैसे करो। बिल्कुल, मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा। अपने गंगानगर के अंदर कुछ हैं इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, ठीक है, वो सड़कों पे नाचते हुए वीडियो बनाते हैं। आप अगर उनका कमेंट सेक्शन खोलोगे उसके अंदर 30 to 40% कमेंट बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन रेस्ट उनमें वो कमेंट है जो ये लोग ये कमेंट करते हैं कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, बेटा ये बहुत अच्छा कर रहे हो, और वही लोग घर पे अपनी बेटी को फ़ोन नहीं चलाने देते। ठीक है, दूसरों की लड़की अच्छा कर रही है अगर वो सड़कों पे नाच रही है और उस पर कमेंट कर रहे हैं लोग, लेकिन खुद की लड़की को घर पे कहते हैं कि नहीं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाना। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये तो ऐसे लोगों को तो हिपोक्रेट्स ही बोला जाता है कि एंजॉय कर रहे हैं लोगों की वीडियोस और चला रहे हैं, सो दे आर हिपोक्रेट्स आई वुड से। मैं तो अब बेटा पता नहीं, मैं शायद ऐसी थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहा नहीं, तो मैं उन पे बोल नहीं सकता ये, बट मैं तो हिपोक्रेट कहूँगा कि ये तो गलती है। जो दो आपके सामने आपके हो गए, मेरे सामने मेरे हो गए, तो इन लोगों को लिए क्या बात ही करनी। एग्जैक्टली, स्किल पे काम नहीं किया जाता अपने टाउन के अंदर। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हमारे इंडिया की बात करोगे
तो 15th सेंचुरी में इंडिया की जीडीपी सबसे ज़्यादा थी, ओके ठीक है। और 15th 16th में फिर अकबर साहब आए, जो हमको कहते हैं, जो सबसे बहुत अकबर द ग्रेट ही कहते हैं उनको, बहुत अच्छे थे वो, ठीक है। उन्होंने इस्लाम भी छोड़ दिया और दिन ने इलाही रिलीजन अपनाया, जिसमें हिंदुज़म भी था, काफ़ी कुछ था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद फिर हम बहुत ऊपर थे, हमारा गंदा टाइम आया, फिर 16th 17th सेंचुरीज में गोरे आ गए। सो जब ये गोरे थे, इनके देश में क्या बनने लगा, एटॉमिक बॉम्ब्स ओपनहाइमर ने बनाया, थॉमस एडिसन आया, उसके बाद आपका आइजैक न्यूटन आया, रदरफोर्ड आया, ये सारे साइंटिस्ट आए। इंडिया वाज स्ट्रगलिंग टू गेट दीज ब्रिटिशर्स आउट। इंडिया स्ट्रगल कर रहा था तब कि ये साले जाएं यहाँ से, तो हमारा लर्निंग पार्ट मिसिंग हो गया, हम उसकी वजह से पीछे हो गए। अब हम वो रियलाइज करते हैं जब 21वीं सदी आ चुकी है, जब 21वीं सदी में हमें यार सेम इन बच्चों के साथ होएगा, लर्निंग फेज विल विल वैनिश फ्रॉम दी इनके चैप्टर में से 15-22 साल के बाद होंगे कि यार आता ही नाचना है, सही बात है, करें क्या। The answer is not characterized as a good job, I would say. Everybody wants to be an actor, है ना, eventually. तो आप skill सीखो, सब कुछ करो, followers are nothing. I've seen a girl who have like, यहाँ पे जिम भी ओन करते हैं, 1 million followers, and I saw her story on, मैंने देखा YouTube पे, बट आई फेल्ट लाइक हाँ यार ये तो बंदी बहुत है, बट शी मेड हर डॉटर डू द सेम थिंग, शी इज डूइंग द सेम थिंग। सो वो मुझे नहीं समझ आया, मतलब इट्स देयर लाइफ, मतलब उनकी जीविका है, ठीक है, बट आई एम नॉट एनीबडी टू कमेंट ऑन इट, बट ठीक है, स्टिल दैट्स देयर लाइफ, बट अकॉर्डिंग टू माई मॉरल्स इट डजंट गो। ओके, आजकल जैसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फिटनेस कोचेज और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो, ठीक है, वो फिटनेस से रिलेटेड कुछ टिप शेयर करते हैं। हाँ जी, आई डोंट नो कि वो नंबर्स ऑफ व्यूज के लिए हैं या किस चीज के लिए। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैस्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, लेट्स से अब इसको हम ना एक बार जैसे फिटनेस के रिलेटेड, यू नो, पीपल लाइक डिफरेंट वर्ड्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल डाइट में कोई सामान नहीं बिक रहा है ना, और I'll आउट ऑफ द मून, आउट ऑफ द, आई वुड से आपकी बॉडी में ना ग्लूटाथियोन मिसिंग है। ओके, यही तो चीज नहीं थी, यही तो चीज थी जो मुझे रोके जा रही थी, ठीक है, ग्लूटाथियोन चाहिए, बट योर बॉडी फ्रॉम अमीनो एसिड्स इज मेकिंग इट itself. Okay. It is not a big deal. Same goes with the collagen. आपका शरीर बना रहा है भाई साहब, सब कुछ बना रहा है, उससे बनाने दो, बाहर से कुछ ना लो जी। सेकंड आपका टॉप, इनको वो तो बोलेंगे ही साहब, उनको अटेंशन चाहिए, है ना। ये ओजीवा वाला भाई साहब, इसके आप ओजीवा, पता नहीं अब मुझ पे केस ही ना लगा दे, बट इसकी मैंने और वीडियो देखी, ये एक वर्ड मारता है ऐसे ठा, और भाई साहब मतलब पूरा केमिस्ट्री का वर्ड, साली कोवलेंट आयनिक बॉन्ड इकट्ठी करके पता नहीं कहाँ से वर्ड आता और ठोक देता है। तो अब वो मतलब वो ऐसा लगता है कि भाई यही तो नहीं था, ग्लूटाथियोन लेके भाई मैं तो गोरा, मैं स्मार्ट, और मैं तो बस गेम ओवर। तो सेकंड थिंग मास्टरबेशन, देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है ना मास्टरबेशन। योर माइंड एंड बॉडी इज वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है ये दोनों। ओके, यू डिसाइड कि आपका लेवल क्या है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग इट डिसाइड्स, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, उसको पता है इसने आपकी बॉडी इतनी बार मैस्टरबेट फॉर एग्जांपल वंस अ वीक, वंस अ मंथ और वंस अ डे करेगी, तो उतना ही आपका टेस्टोस्टेरोन उस लेवल्स पे बनता है। अगर आप उस लेवल पे, फिर वो नॉर्मल होता है, फिर आप अगर छोड़ने की उसको बात करोगे तो वो आपके दिमाग में चढ़ेगा, गुस्सा आएगा, एंड वो आपको कंफ्यूज, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। सो बेटर your body have already decided, you have decided, and it is a natural process. Your body have decided, हाँ once a week, your अगर आप उससे exceed करते हो, then there is a problem. Your body has to make more. अब उसको ज्यादा बनाना है, बिल्कुल, then there is a problem. But आपने ये तय कर रखा है, आपकी बॉडी ने आपका 15 साल से तय कर रखा है, यही वही रहेगा स्टैमिना, वही सब कुछ वो रहेगा। But if you exceed it, definitely you'll feel low. सबकी अलग अलग वो है,
आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मतलब बॉडी सेल्फ ही, मतलब सब कुछ इसको सब कुछ पता है, बॉडी का गेम है, माइंड एंड बॉडी का गेम है। आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर, आपके फिटनेस आइकन या कौन थे, मतलब जिनको देख आप इंस्पायर, आइडल, एग्जैक्टली आइडल जिनको देख आप इंस्पायर हुए? सर देख आइडल का मतलब होता है हाउ डू यू वांट टू बी, आई गेस, है ना, आइडल। सो आई डोंट वांट टू बी एनीवन बिकॉज इफ आई विल स्विच लाइफ, पता नहीं साले के दिमाग में क्या चल रहा है और मैं उतनी टेंशन ही ना ले पाऊँ। बट जिसको देख के इंस्पिरेशन मिली है, दैट देयर इज नो वन दैट कैन मैच आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। रीजन बीइंग, आपको पता है दुनिया का सेकंड रिचेस्ट एक्टर कौन है? नहीं, आई डोंट नो। थर्ड रिचेस्ट कोई इंडियन ही है, इंडियन है शायद, बड़े बात करते हैं। आई डोंट नो। शाहरुख खान, है ना, शाहरुख खान वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर। हाँ जी। पहले नंबर पे कौन है? नहीं, आई डोंट। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। ओके। 7 times मिस्टर ओलंपिया, ओके, गवर्नर, ओके, और बिलियनियर, रियल एस्टेट। उस बंदे ने कुछ ही नहीं छोड़ा, उस बंदे ने एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग का कंसेप्ट लाइफ में ठोक दिया। दैट इज व्हाई ही इज रिस्पेक्टेड। ही इज नॉट रिस्पेक्टेड बिकॉज उसने ओलंपिया एक्चुअल में चलाया, उसने ओलंपिया की अर्निंग्स जो थी अपने बिजनेस, अपने मूवीज में लगाई, फेल हुआ। ओके। नहीं हार मानी, $5 बिलियन कमा के दिया 2005 तक मूवी इंडस्ट्री को। ओके। उसके बाद रियल एस्टेट में गए भाई साहब और पैसा कमाया। ओके। उसके बाद भाई साहब गवर्नर बने, पॉलिटिक्स में गए, वहां भी छा गए, इस्तीफा देना पड़ा अपना। सो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर इज अ गाय दैट एवरीबडी यू नो, मतलब जो हमें बनना है, मतलब उस बंदे की वजह से ये सब कुछ हो पाया। ये बॉडी बिल्डिंग ही मुझे लगता है कि उसने दिया सबको, कि जो इतनी आगे बॉडी बिल्डिंग जा पाई, ये सिर्फ और सिर्फ आर्नल्ड की वजह से जा पाई है अभी तक। और एक एग्जांपल में, देयर वाज आर्नल्ड ने अपना शो कराया। अब यही अहंकार की बात करते हैं हम। आर्नल्ड के सामने खड़ा होना, जिस बंदे ने इतना कुछ दे दिया, बहुत बड़ी बात होती है। एक अली बिलाल करके एक कंटेस्टेंट है, बहुत अच्छी फिजिक है। सो आर्नल्ड के स्टेज पे गए। अब आर्नल्ड ने एक कमेंट दे दिया उन पे कि योर लेग्स आर वीक, यू शुड वर्क ऑन योर लेग्स, एंड दिस मेंस फिजिक पे दिया पर्टिकुलरली, बिकॉज एक मेंस फिजिक ऐसी डिवीजन है जो कि बहुत इजी है, मतलब बॉडी बिल्डिंग के कंपैरेटिवली देखा है। फर्स्ट मेंस फिजिक, फिर क्लासिक फिजिक, उसके बाद 2-1-2, उसके बाद ओपन मेंस बॉडी बिल्डिंग। सो ये थोड़ा, इसमें आपको स्ट्रक्चर बड़ा नहीं चाहिए, मसल मास भी ज्यादा नहीं चाहिए, बट ये कहता है यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर लेग्स। एंड उसमें इतना पता नहीं अहंकार आ गया, आई क्विट आर्नल्ड, आई नेवर, जीतने के बाद। मतलब यार हम तो मतलब कि वो ऐसे ही, यही पता नहीं, मुझे यही लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? There is no match to Arnold Schwarzenegger. There never will be, because he gave us all this. उसी ने दिया, उसी का दिया गया। एक चीज और जानना चाहेंगे हम आपसे कि डाइट प्लान अगर आप किसी को सजेस्ट करते हो, ठीक है, किसी को भी अगर आप डाइट प्लान सजेस्ट करते हो, तो उसके अंदर आप किन चीज़ों को ज़्यादा मतलब इंक्लूड करना चाहोगे फॉर सोर्स ऑफ प्रोटीन? अब देखो, प्रोटीन सोर्स है, आपको ये सबसे पहले बात समझनी चाहिए, ग्राम्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंप्लीट प्रोटीन, जिसके अंदर आपके 20 के 20 अमीनो एसिड्स हैं। वेजिटेरियन डाइट में ऐसा है कि दे डू नॉट हैव कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। और अगर कंप्लीट प्रोटीन आ रहा है उस डाइट से, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और वो बहुत आ रहा है। तो आप अगर बॉडी बिल्डिंग से इसको, वेजिटेरियंस को जोड़ते हो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको बहुत सारा सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। पर नॉन वेजिटेरियन में ऐसे नहीं है। फॉर एग्जांपल फिश, चिकन, बीफ, दे ऑल हैव कंप्लीट प्रोटीन। 11 तो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद बना लेती है, और 9 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का काम होता है आपकी स्किन का केयर करना, ठीक है, आपका दिमाग को दुरुस्त रखना, आपको ठीक तरीके से मतलब चलाना, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करना, ब्रेन फंक्शनैलिटी, आपकी ग्रोथ। सो इन सब का मेन होता है कि यार आपके पास कंप्लीट प्रोटीन है कि नहीं। कंप्लीट प्रोटीन अगर होएगा तो ही आप मतलब एवरीथिंग कैन बी डन। और अगर कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, वेजिटेरियन डाइट में अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट प्रोटीन नहीं आता, तो ये थोड़ी सी पीछे मानी जाती है। दूध में पूरा है, बट दूध में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट।
किसी का भी यहाँ डाइट प्लान बनाते हैं हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल। तो भाई ठां करके रहो। बट बीइंग माई आई एम ऑल्सो लैक्टोज इंटॉलरेंट, मैं दूध नहीं पी सकता और ना मैं पीता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत चीज़ों से एलर्जी होती है, जी। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी शरीर बनाना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी हो रही है और मुझे दिक्कत आ रही है, और वो दिक्कत इग्नोर करते रहते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो दिक्कत बढ़ जाती है। तो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, गिव इट टाइम, अंडरस्टैंड योर बॉडी। और अगर आपने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके या कुछ भी यूज़ करके बना लिया, दैट डजंट मेक यू अ ट्रेनर, ओके। डीएम फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। ये एग्जैक्टली ये काफी चल रहा है। अगर कोई एक भी मतलब बन जाता है ना, हाँ, तो आपको बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। फिर मैं कल को आप मेरे जिम आए, 1 महीना मुझे चाहिए कि मैं आपको समझूं, फिर मैं आपकी बॉडी फिर भी समझ पाऊंगा। बट सब लोगों को ये धीरे धीरे टाइम लगता है समझने में। जी। टाइम, जिम एक ऐसी चीज़ नहीं है, जिम एक डॉक्टर्स, जैसे आप किसी की बॉडी में ही कुछ दे रहे हो उसको, तो वे मतलब उसी स्तर पे हो आप, नॉट अ डॉक्टर। बिकॉज अब मैं जैसे कोई रिपोर्ट उसको कह लेंगे भाई रिपोर्ट करा ले अपनी, बहुत सारे कह रही नॉर्मल है कि, अगर हमारे और डॉक्टर्स में बहुत फ़र्क है। एंड भैया आजकल जैसे गर्ल्स भी इस फिटनेस इंडस्ट्री में काफी आ रही हैं, एज ए फिटनेस कोच आपके हैं स्टूडेंट्स कुछ? मेरी वाली मतलब जितने भी हैं, दे आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, बट मैं जो इंस्टाग्राम हैंडल देख रहा हूँ जिनके भी, क्या है? I mean, female criteria is 20 to 30% of body fat that is considered as a good body, जिसको लड़कियों की जो परफेक्ट बॉडी है, बीच टाइप मान लो। जैसे मेरी बॉडी में अभी 20 तक होएगा, और गर्ल्स की में उससे भी ज़्यादा 20 से 30 में मानो, दैट इज़। पर जो लड़कियां आ रही हैं वो तो थोड़ा सा 30 से 40% बॉडी फैट लेके आ रही हैं, लोअर को इतना ऊपर चढ़ा लेती हैं, पेट कवर वैसे, है ना, पेट ऐसे छुपा लेती हैं, यहाँ ऐसे छुपा लेती हैं। सो मतलब सब कैमरा के सामने लग रहा है जो लग रहा है। और कोई फिटनेस वाला देखता तो उनको मतलब पता नहीं, यही लगता है कि मतलब ये क्यों कर रही हैं ऐसे, मतलब लाइक वी नो व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग। बट ठीक है, अब इस पे क्या ही कमेंट्स करें। ओके, मतलब वैसे करना गर्ल्स जा सकती हैं बॉडी बिल्डिंग में आपके हिसाब से? नहीं, बॉडी बिल्डिंग में राइट नाउ दे डू नॉट हैव दैट स्कोप, बट yes, they can go to glamour thing, I guess, but first they should have something. Like I've seen ads, girls, यहाँ जिम वाले भी लोग लड़कियों से ऐड करवाते हैं, Exactly. and their body is very bad, like कुछ पता नहीं, मतलब बहुत ही गंदा मतलब मैं कहूँगा ये चीज हमने भी देखी है वैसे, कि इतना मतलब गंदा शरीर, और वो भाई साहब फिटनेस की ऐड कर रहे हैं, तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता कि अच्छे मॉडल उसको करें। बिल्कुल। और सो वो मुझे नहीं समझ आती कि एक्चुअली क्या वो मार्केटिंग का, मेरे अकॉर्डिंग वो एक मार्केटिंग का वे है कि कैमरा के सामने 8 से 10 लड़कियों को जिम के जो होते हैं that I guess that I'm from Delhi, I've never seen these things in Delhi also, or it's just promoting sexuality and I'm very against it कि आप sexuality promote कर क्या दिखा, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता। मतलब सही बताऊं कि और या तो मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ मैं देखता हूँ वीडियो चल रही हैं, कुछ कोई मतलब चिकन लेग्स हैं बहुत ही पतली, ओ भाई साहब डंबल उठा रही हैं, और ओ भाई साहब ट्रेडमिल पे लड़कियां भाग रही हैं, वैसे उतर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आता ये क्लाइंट देते हैं तो ठीक है, इवेंचुअली इफ इट इज गिविंग मनी टू यू, डू इट, and if you are okay, like I already tell that killing your morals and you are okay with it, you can do that. इवनली मार्केटिंग में भी ना ऐसे चीप मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज एन कंसीडर किया जाता है। लंबी रेस का सामान नहीं है ना, मतलब कि वो चीज़ है कि थोड़ा सा मतलब शुरू में इट विल गिव यू, ओ भाई साहब ये है वो है, दैट शुड बी डन इन यू नो कहीं, मतलब जो इस चीज़ के लिए जो चीज़ें बनी हैं, आई गेस क्लब्स वगैरह हैं, ये सब इन चीज़ों के लिए बने हैं। सो इट शुड बी डन इन जिम इज़ नॉट, जिम इज़ फॉर पीपल, एंड जिम में लोग जो लड़कियां भी देखने जाते हैं, क्योंकि लड़कियां भी वर्कआउट ही करने आती हैं, सो दे आर ऑल्सो अफ्रेड फॉर यू टू सी देम कि यार उनको देखे जाओ, दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल।
तो उनको भी वर्कआउट करना पसंद है। जिम में जो भी आता है मेरे हिसाब से 2 घंटा अपना मेंटल पीस के लिए आता है, ना वो लड़ने आता है। और सबसे बड़ी बात भाई मैं यहाँ जिम वालों को कहूँगा, प्लीज़ अपने गाने तो यार खुद के लेके आओ, और जो भी गाने सुनने हैं सुन लो। उस पे बहुत गंगानगर में मतलब लोग लड़ाई करते हैं, हर जिम में करते हैं, ये गाना बजा दे वो। हम ऑर्केस्ट्रा थोड़ी हैं यार, उनको नाच भी ऑर्केस्ट्रा या डीजे वाले थोड़ी हैं, गाने तो बजने दो, या आप वो लेके आओ ना अपनी लीड एंड एंजॉय योर सॉन्ग्स। आज की जनरेशन के अंदर जो बच्चे जिम जाते हैं, जो भी यूथ जिम जा रहा है, उनके अंदर से कितना % वो यूथ है जो कि लड़कियों के पीछे जा रहे हैं स्पेसिफिक, कि भाई वो यहाँ जाती है तो मुझे भी यहीं जाना है? सर देखिए, ये ना एक ब्रह्मांड का सच लगा लो आप। दिस इज द लीनियर कनेक्शन, गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टू मेन, मेन गेट अट्रैक्टेड टू वुमेन। एग्जैक्टली। ठीक है, लड़के लड़कियों के पीछे कह लो, लड़कियां लड़कों के पीछे कह लो, बट शायद लड़कियां भी उन लोगों को ही पसंद करती हैं। इस पे मैं बताता हूँ आपको, जिसके जो एक्चुअल चीज़ की है, रीज़न इज़ लाइक गुड बॉडी आई गेस ना। मेन तो वो है गुड हाइजीन, गुड बॉडी, यू शुड स्मेल गुड। और तो मेन पार्ट वही लर्निंग फेज जो मैंने आपको बोला, बॉडी तो बनानी भूल जाते हैं, इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। सो इवन गर्ल्स लाइक सम गाइज कि उनको भी पसंद है, बट वर्कआउट इज़ नेसेसरी। हमारे टाइम में जब था, हम जाते थे, हमें बात करना अलाउड नहीं था, हम क्या बोले, हम जिम छोड़ देंगे, हमें बात करना, हम चुप रहते थे बस जिम में। वो आ जाता था, क्यों बात कर रहे हो, नॉट विद गर्ल्स, आपस में लड़के भी नहीं बात करते। एंड वेन यू लुक गुड, बॉडी बिल्डर का एक सबसे मस्त चीज़ बताता हूँ आपको। अब ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बॉडी बिल्डर के फैक्ट बताता हूँ मैं। एक कपल जा रहा होगा, सामने से बॉडी बिल्डर गुजरेगा, उसको उस कपल में से लड़का उसको देखेगा। ठीक है, लड़का उसको देखेगा, लड़की शायद देखे भी ना, she's not in, maybe she's loyal, maybe she doesn't want to see। लड़का देख के बोलेगा, बार बार का तो है, अंदर से तो खस्सी है। लाइक व्हाट आर यू प्रोजेक्टिंग, है ना, कि तेरे में कितनी इनसिक्योरिटी है, उसने तो देखा ही नहीं। बिल्कुल, कितना इनसिक्योर है तू अंदर से कि ये तो खस्सी है। अरे मतलब होता है तो मे बी दैट गाय हैव, मतलब उनको इनसिक्योरिटी आ रही है, तो आपको जो इससे इनसिक्योरिटी आ रही है, हम तो आपकी बात भी नहीं करते जी, हमने शायद आपको देखा भी नहीं, मतलब कैसे किसी ने जाते हुए। तो ये चीजें बहुत होती है, और मतलब हमको तो लगता है कि बेचारा इनसिक्योर है इसलिए ऐसी चीजें कर देता है, या उसने ट्राई किया होगा किसी को, सो इसलिए कर देता। दूसरा बॉडी बिल्डर, एक भाई मैं उनको गॉड लेवल मानता हूँ, बंदा ना अपने शरीर के लिए जितना फोकस्ड है। Let's say if he is making out with a girl for the first time, वो कपड़े उतार के लड़की को नहीं देखता, वो पहले खुद को देखेगा शीशे में जाके, मैं कैसा लग रहा हूँ। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। भाई चल मैं बाद में देख, 1 मिनट ये तो करने दे। So, ये तो भाई, ये तो that is the linear body building। तो hats off to every body builder के जो भी इसमें प्रोग्रेस कर रहा है 5-6 साल। भैया एक चीज़ और जो मैं अपनी साइड से पूछना चाह रहा हूँ आपसे, रिलीजियस हो आप, गॉड में बिलीव रखते हो? सर मैं आई डू टेक गॉड एज अ होप, यू नो, कि my father passed away a few years ago, so you might have I'm not saying like आपके पास शायद फादर हैं बात करने को जब आप अटकते हो, मेरे पास नहीं है ना। so who do I have? जब रोना है, चलो चाचा को बता दी, मामा को बता दी, स्टिल मामा ने आगे बता दी, स्टिल सारी फैमिली में बात फैली, ही इज़ डिस्टर्ब्ड, है ना। गॉड इज़ होप फॉर मी, आई डोंट आस्क थिंग्स, बट येस आई डू शेयर थिंग्स, है ना। गॉड इज़ अ होप फॉर मी, अ लीप ऑफ फेथ आई वुड से। एंड आई डोंट बिलीव दैट, आई हैव रेड रामायण इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी। इट डिफाइंस अ रिलेशन, के बाप ने अगर कह दिया बेटे को घर से जा तो जाएगा, देयर इज़ नो सेकंड क्वेश्चंस आस्क्ड। भाई और भाई का रिश्ता, लक्ष्मण कहेगा मैं भी जाऊंगा, और उस टाइम भरत घर पे होता, भरत भी जाता। ये हमें सिखाने के लिए, आई डोंट बिलीव इन द स्टोरी के इसमें ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये स्टोरी को पढ़ो। जब ये जाते, लक्ष्मण गया वहां पर, है ना, तो लक्ष्मण गया, वो रहे, और उसके बाद आप रावण को देखो, जो रावण था। अब जब उसने लड़ाई कर ली और सबने उसको बोला, सबने समझाया कि कुंभकर्ण समझाने आया, तुझे पता नहीं तूने किससे लड़ाई कर ली, तूने भगवान से लड़ाई कर ली है,
तो वो कहता कि जब आदमी विपदा में होता है ना, सब ज्ञान देने आ जाते हैं उसको। बिल्कुल। ठीक है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, भाई का, छोटे भाई का जो धर्म है ना, इवन वो निभा। छोटे भाई का धर्म है बड़े भाई पे आंच भी ना आने दे। बिल्कुल। ठीक है, और चुप करके चला जा, जाना है। और तू मुझे धर्म ना सिखा के मैं लाया हूँ, तू अपना धर्म निभा, मेरे धर्म की बात ना कर। और कुंभकर्ण ने कहा कि हाँ भाई, के मुझे जाना चाहिए, मुझे तो जैसे बोला है, इवन एवरीबडी फॉट विद राम नोइंगली कि ये तो भगवान है। इन्होंने भी धर्म का युद्ध किया सबने, कि ये सबने अपने भाई के लिए किया। भाई गलत था, भाई के लिए युद्ध हुआ। अब कुछ लोग, मेघनाथ ने युद्ध किया सिर्फ अपने बाप के कहने पे, लड़ गया, ठीक है। पर फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बाली और वो क्यों लड़े, सुग्रीव, बिल्कुल। ये भी तो भाई थे। यहाँ एक धर्म टूटा कि जो बाली था वो सुग्रीव की बीवी उठा के ले आया था। तो यहाँ फिर एक धर्म टूटा, तभी राम ने उसकी वो की। तो ये चीज़ें सब सिखाने के लिए है। ये चीज़ें आप इस पे ये मतलब या तो सीख लो इससे, ये ऐसे हुआ, ये पत्थर फेंके, ये पत्थर पे पुल बने नहीं बने, ये सब चीज़ें आपको सिखा रही हैं। बिल्कुल। और वो सिर्फ सीखो। थैंक यू सो मच भैया फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे आज कन्वर्सेशन करके। ठीक है, विल ट्राई कि आपसे जल्दी मुलाकात हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।